गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा, जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी में ये सब्जेक्ट आता है। ये लॉ का सब्जेक्ट जो है कॉमन है कि आना ही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कवर होते हैं वो मैं अपने लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो आज जो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वो क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, व्हाट इज एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट की। उसके बाद में मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन क्या है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो है एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। जैसे उसके दो कंटेंट्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। फिर उसके बाद में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। फिर उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर देखेंगे कि मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या इफेक्ट्स है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, एसिड ट्रेंड, डिफॉरेस्टेशन, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग हमारा लेक्चर, तो क्या होता है कि हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड। अगर देखें तो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है तो हेल्थ भी अपने आप अच्छी रहती है ना। द एनवायरमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर लाइफ। क्या होता है, एनवायरमेंट जैसे है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है लाइफ को। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हो रही हैं, पेड़ को काट के सब कुछ, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो पीपल की हेल्थ को तो अफेक्ट हो ही रहा है, उसके साथ में नेचर जो है वो भी क्या हो रहा है, एक तरह से डिग्रेड हो रहा है, मतलब पॉल्यूट हो रहा है। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट। जो एनवायरमेंट है ना वो उसके 4 मेन कंपोनेंट्स होता है। एक तो लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है और बायोस्फेयर होता है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाली चीज है, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर से रिलेटेड जीती, एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाला, और बायोस्फेयर इन तीनों का जहां पे इंटरकनेक्शन होता है वहां पे क्या होता है, लाइफ जहां पे एग्जिस्ट करती है वो क्या हो जाता है, बायोस्फीयर हो जाता है। ह्यूमन एक्शन सच एज ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो ह्यूमन एक्शंस है, जैसे क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्शंस लाइक कि नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही है उसी की वजह से हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, एसिड रेन हो गया, डिफॉरेस्टेशन, ये तो ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट करता है, जो एनवायरमेंटल का अगर डिग्रेडेशन होता है, लाइक कि अच्छा अब पेड़ है, पेड़ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हेल्थ सही है, सबकी हेल्थ सही चलती है। लेकिन उसी में क्या होता है, अब लोग बहुत ज्यादा व्हीकल्स यूज करते हैं, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बाद में एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो भी एयर की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट कर रहा है। बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स हो रहा है। देख रहे हैं हम आजकल की कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वैसे लंग डिसीजेज भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्या होता है कि एक तरह से जो भी एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स इंसान की जो हेल्थ है उसको डिग्रेड कर रही है, which have short-term or long-term impacts. To ensure sustainability, it's crucial to adopt responsible environmental practices and safeguard natural resources. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने environment को क्या करें, safeguard करें। ठीक है, natural resources को safeguard करें ताकि क्या हो रहा है, sustainable development हो पाए, है ना। फिर अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986 का, उसमें एनवायरमेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2A ऑफ एनवायरमेंट मतलब दिया हुआ है कि इंक्लूड करता है वाटर, एयर, लैंड। ठीक है, वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो क्या इंक्लूड करता है, वाटर, एयर और लैंड, और इनका क्या है, इंटर रिलेशनशिप है जो कि एग्जिस्ट करता है अमंग बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद में इसको एक तरह का और भी बोल सकते हैं कि जहां पे भी क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स
रिलेशनशिप रहता है जहाँ पे, उसी को क्या बोल दिया जाता है, एनवायरनमेंट बोल दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो भी फैक्टर्स जैसे कि means any solid, liquid or gaseous substances present in such concentration as may be or tend to be injurious to the environment। मतलब ऐसे कोई भी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैशियस सब्सटेंस है, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है इस कंसंट्रेशन में, इतनी मात्रा में कि वो क्या है, वो हैजार्डियस है, इंजीरियस है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए है मतलब हर पर्सन के लिए भी है ना। तो सेक्शन 2C क्या बोलता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करता है। मीन्स द प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट और ऑफ एनी एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का प्रेजेंट होना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, तो वो क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद में व्हाट इज एनवायरमेंट। अब यहाँ तो क्या हुआ, ये जो हमारा एक्ट है उसके हिसाब से डेफिनेशंस थी। अब सिंपल अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स एनीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हो गए, ये क्या है, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक तरह का एनवायरमेंट बनाती है ना। अब इसमें एनवायरमेंट दो होता है, दो कंपोनेंट्स है मेन इसके, अबायोटिक, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, हीट एंड लाइट, ये सारी चीज और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या आ जाती है, अबायोटिक में आ जाती है। बायोटिक में क्या हो जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब क्या हो रहा है, हम जो है एयर, वाटर, सॉइल, इन सब चीजों से इंटरेक्ट होकर हम सब क्या मिलके बना रहे हैं, एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। फॉर ह्यूमंस द एनवायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड सोशल फैक्टर्स such as customs, culture, occupation and technology, ठीक है। It constantly changing due to the population growth and industrialization leading to pollution, deforestation and social depletion। मतलब क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट में ऑल्सो इंक्लूड्स क्या, सोशल फैक्टर्स, लाइक हमारा जैसे कस्टम, कल्चर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। और क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो क्या लीड कर रहा है, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे पॉल्यूशन हो गए। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ की कटिंग हो रही है जब बहुत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि घर बनाना है, फैक्ट्रीज लगानी है। और रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। तो ऐसे ही अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट्स डिफर सिग्निफिकेंटली। देखा जाए तो अर्बन, जो शहर में जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जितने लोग हैं सबके पास में क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, सब किसी के पास कार है, तो गाड़ी है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, पॉल्यूशन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बहुत ज्यादा लोग हैं तो उतनी ही ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो वो अगर एनवायरनमेंट देखा जाए तो गांव से और शहर से बहुत फर्क होता है। तो वही चीज बता रहा है, रूरल एरियाज रिले ऑन, मतलब जो रूरल एरियाज के पीपल हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। वहीं पर अगर अर्बन वालों को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल एंड ओवर क्राउडिंग है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग, डैम्स, फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन डिसरप्ट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डिस्प्लेस कम्युनिटीज। उसके बाद में अगर हम कंटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखें तो कंटेंट्स, अभी अपन ने ऊपर क्या बात किया था कि जो हम लोग हैं, है ना, जो एनवायरनमेंट है वो किन दो चीजों से बना हुआ है, कौन कंपोनेंट्स है, एक बायोटिक है, अबायोटिक है। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बींग्स, जो भी हमारे आसपास नॉन लिविंग बींग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है। तो बायोटिक और अबायोटिक का जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट के। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, दिस इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या हो रहा है, दे इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग एलिमेंट्स टू फॉर्म इकोसिस्टम्स एंड क्लासिफाइड। प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, कंपोजर्स होता है। प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस लाइक प्लांट्स दैट प्रोड्यूस, जैसे हमने देखा है कि प्लांट क्या करते हैं, अपना जो खाना है वो प्रोड्यूस करते हैं किससे, फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट से क्या आता है, सनलाइट आता है और वो क्या करते हैं, लीफ के थ्रू क्या होता है, खाना प्रोड्यूस करते हैं और पूरे पेड़ में क्या पहुंचाते हैं, खाना। तो वो क्या, प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो उस चीज को कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। कंज्यूमर्स क्या है, अब प्लांट ने क्या किया, प्रोड्यूस किया फूड, ठीक है, लीफ, ये हरी पत्तियां, ये सब आई। उसके बाद में कंज्यूमर्स ने क्या किया, जैसे बकरी हो गई, अब क्या, बकरी ने जाके उस पेड़ को खा लिया, मतलब उस पत्तियां खा के उसने क्या किया, कंज्यूम कर लिया उस चीज को, तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर्स हो गए।
तो क्या हुआ, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट ब्रेक डाउन डेड मटेरियल, जितने भी डेड मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, तो ये क्या होता है, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज कर देते हैं उसको, ठीक है। फिर अब अबायोटिक फैक्टर्स देख लेते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। नॉन लिविंग दिस इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट विच प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशंस फॉर लाइफ। द अबायोटिक कंपोनेंट्स, 3 मेजर एनवायरमेंटल लेयर्स रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें, द अर्थ एनवायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट्स। 4 मेजर, सबसे पहले आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का जो अर्थ क्रस्ट है, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है। तो जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, प्रोवाइड्स मिनरल्स इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। हाउएवर पॉल्यूशन अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड फूड सेफ्टी। तो क्या हो रहा है, लिथोस्फेयर क्या हो रहा है, लिथोस्फेयर क्या है, जैसे ये अर्थ जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट मेंटल कोर होता है सबसे ऊपर, फिर ये, तो ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, यहाँ पे जहाँ पे सॉइल, जहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे हमको क्या हो रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ये जो पार्ट होता है ना अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, ये क्या है, रॉक मतलब पत्थर चट्टानों से बनी होती है और सॉइल से बनी होती है, जहां से हमको मिनरल्स मिलते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस बट 97% इज सॉल्ट वाटर। अब क्या है कि हाइड्रोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर में क्या है, 70% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वहां पे क्या है, पानी पानी ही है, लेकिन जो 97% है ना, वो क्या कर रहा है, सॉल्ट वाटर, जो कि अपने किसी काम का ही नहीं। विथ ओनली 1% अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, सिर्फ 1% जो है वो हम यूज करते हैं और 97% जो है वो सॉल्ट वाटर ही है। पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अर्बन वेस्ट थ्रेटन्स वाटर क्वालिटी। तो ये भी जो 1% है वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से और इन सब चीजों की वजह से क्या कर रहा है, उसको भी उसकी भी जो क्वालिटी है उसको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। फिर आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस है जहां पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, शील्ड्स करते हैं अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वो जो लेयर्स होती हैं, वो जो रेज हैं, वो क्या होता है, डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है। तो अब प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक शील्ड तैयार करती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, ताकि वो जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो ना पहुंच पाए हम तक। मेंटेन्स टेम्परेचर बैलेंस एंड सपोर्ट्स द वाटर साइकिल। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन हैव डिस्टर्ब दिस बैलेंस लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम। डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो बैलेंस है ना वो क्या क्रिएट कर रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। वैसे आ जाते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है, द लाइफ सपोर्टिंग जोन अर्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम डीप ओशंस टू द अपर एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक ऑक्सीजन, वाटर, फूड। मतलब अगर देखा जाए तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये क्या हो गया एटमॉस्फेयर, और एक क्या हो गया ऊपर क्या पढ़ा अपन ने, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। और जहां पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे ये जो जगह बची है वो क्या हो जाता है, बायोस्फेयर, जहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। मतलब वहां पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो वहां पे ये जो आएगा वो क्या हो जाता है, बायोस्फीयर हो जाता है। वहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। जो एनवायरनमेंट है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, किस लिए, ताकि sustaining life on earth. It provides essential resources and maintains ecological balance. The key reasons for its importance are supports life। सबसे पहले तो लाइफ को सपोर्ट करता है, खाना ही नहीं है तो इंसान जिएगा कैसे, पानी नहीं है तो भी कैसे जिएगा। फूड एंड शेल्टर विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना उसको भी मेंटेन करके रखता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट टू मेंटेन नेचुरल साइकिल, जो कि चैन है कि उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। उसके बाद प्रोवाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मिनरल्स हो गए, फॉसिल्स, फ्यूल्स, टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये हो गया। फिर प्रिवेंट्स करता है नेचुरल डिजास्टर्स। क्या होता है, एनवायरनमेंट अगर सही होता है, प्रॉपर पॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं होता है ना, तो क्या होता है,
जो है सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहती है। तो क्या ट्रीज एंड वेजिटेशन रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है तो वो खुद ही नेचुरल बैरियर बन जाते हैं, मतलब पकड़ ही रखता है ना। अब जैसे पेड़ है, पेड़ क्या करता है, जकड़ के रखता है एकदम, तो क्या होता है उसकी वजह से फ्लड भी आता है, फ्लड और स्टॉर्म्स बहुत कम चांसेस रहते हैं आने के। फिर प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलबींग, तो अ क्लीन एनवायरमेंट इंश्योर्स फ्रेश एयर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड इम्प्रूविंग ओवर ऑल हेल्थ। अब क्या होता है कि पानी में अगर गंदा पानी घर पे आ रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर हम प्रॉपर जो एयर है वो इनहेल नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, अ हेल्दी एनवायरमेंट सस्टेन डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, protecting the environment ensures future generations can benefit from natural resources without depletion। क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर प्रोटेक्ट करेंगे हम एनवायरनमेंट को, इंश्योर होगा तभी तो फ्यूचर जनरेशन, अगर हम अभी रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे तभी तो वो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा, उससे वो लोग भी बेनिफिट होंगे फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट डिप्लेशन, खत्म होने के पहले उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे वो लोग भी। फिर मेजर अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और उसके इफेक्ट्स देखे जाए तो कौन कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है, रिफर्स टू द राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। क्या हो रहा है कि एक अर्थ का क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है। अब क्या हो रहा है, जिस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये लोग, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। कॉज क्या कर रहे हैं, बर्निंग। अब क्या कॉजेस है इसके, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल इमिशंस। क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का बर्न हो रहा है। अब क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो समुद्र में बहुत टाइम तक रहते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया हमारा, ठीक है, पेट्रोलियम डीजल, ये क्या है, अब इसका बर्न हो रहा है, क्यों, व्हीकल चला रहे हैं तो उसकी वजह से बर्निंग ही तो हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन, जो भी इंडस्ट्रीज से एमिशन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वो भी क्या रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग के। फिर इफेक्ट्स देखा जाए तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये सारे क्या है, इफेक्ट्स हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, सी लेवल्स का क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वही सी में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा ही। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गया, उसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओजोन होल देख रहे हैं, ओजोन अब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर है वो क्या डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मतलब क्या हो रहा है, उसमें होल्स होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूवी रेज जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट हमारे ऊपर आती है। क्यों आती है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। कॉज्ड ओजोन डिप्लीशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, और जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर, आई डैमेज हो जाती है, वीकन इम्यून सिस्टम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से। एसिड रेन क्या है, फॉर्म्ड व्हेन पॉल्यूटेंट्स लाइक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, मिक्स विद रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर जो हमारा आता है उसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एसिड होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए, है ना। तो जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है वो जो रेन वाटर है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ कोल। इफेक्ट्स क्या रहेंगे इसके, डैमेज टू सॉइल। अब क्या हो रहा है कि कोई एसिड है, अगर हम लोग अपने उसमें डेली रूटीन में भी देखें तो एसिड अगर पड़ जाता है किसी भी चीज़ पे तो वो बिल्कुल जल जाता है। तो वैसे ही अगर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड अगर ज़मीन पे पड़ती है, मिट्टी पे पड़ती है हमारी, तो क्या हाल होगा उसका, हम लोग सोच सकते हैं। तो वही होता है, वो डैमेज कर देता है उस सॉइल को, वाटर बॉडीज को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और क्या करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। वैसे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन अगर देखा जाए अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या ग्लोबल मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम एक से क्या, हर चीज एक ना एक चीज से लगी हुई है। कॉजेज क्या, एक्सपांडिंग ह्यूमन सेटलमेंट, सबको शहर में बसना है, गांव में किसी को बसना नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, क्या चीजें
बढ़ा रही है वो यही है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसी की वजह से इफेक्ट्स क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सारे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटीज क्या रहती थी, जंगल में ही रहती थी। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे जंगल कटा तो उनका भी क्या हो रहा है, वो भी विलुप्त होना स्टार्ट हो गया। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल इरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये वाली चीजें हो रही। तो इसके बाद में आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, जो पॉल्यूटेंट्स है, लाइक ऐसे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं जो कि प्रेजेंट है एयर में इन सच कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है कि वो क्या करते हैं, इंजरी से हमारे मतलब इंजीरियस है हमारी हेल्थ के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव लेड टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कॉजिंग इश्यूज लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट जोन, ओजोन डिप्लेशन, एसिड एंड स्मोक। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, मतलब कंटामिनेशन मतलब इम्प्योरिटी ऐड हो जाना वाटर बॉडीज में ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब क्या, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकला उन्होंने क्या किया, नदी नालों में जो भी आसपास था उसमें क्या करते हैं, फेंक दिया, प्रॉपर उसका डिस्पोजल किया नहीं। पेस्टिसाइड्स मतलब जो खेतों में वो हम लोग डालते हैं कि यूरिया ये वाली चीजें, एंड सीवेज लीड्स टू आर्सेनिक पॉल्यूशन, फ्लोराइड पॉल्यूशन एंड हैवी मेटल कंटामिनेशन मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर कंजप्शन। अगर ऐसा पानी पी लेते हैं तो लोग क्या होता है, बीमार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है उनके लाइफ। फिर लैंड डिग्रेडेशन, deforestation, overuse of chemical fertilizers and waste disposal cause soil erosion, loss of fertility, accumulation of hazardous waste। तो ये सारी चीजें लैंड को डिग्रेड कर देती है। लाइक सॉइल इरोजन हो गया, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, जो लैंड की जो इम्यूनिटी होती है तो वो क्या करती है, उसको डिग्रेड कर देती है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर की, क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज क्या कर रहे हैं, जो भी स्पेशीज होती है उसकी वजह से क्या होती है, विलुप्त होती जाती है। फिर फूड सिक्योरिटी हो गई, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो ऊपर पढ़ी हैं वो क्या थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसकी वजह से इफेक्ट्स हो सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, और एनवायरमेंटल के क्या क्या चीजें हैं कि क्या रीजंस हैं, है ना, प्रॉब्लम्स, उसके इफेक्ट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। उसके बाद में ऊपर क्या पढ़ा, इम्पॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का। फिर उसके पहले हमने उसका कंपोनेंट पढ़ा और क्या 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है वो पढ़ लिया हम लोगों ने। तो ये जो क्वेश्चन है वो आता ही है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के ही जाना है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।